आदरणीय शिक्षक बंधुओं नमस्कार। मैं संजय कुमार सिवान से बोल रहा हूं। मैं आपके साथ कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं, कुछ कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं। आजकल मैं देख रहा हूं कि ग्रुप में व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर दो तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि अगर चुनाव समय पर नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो फिर बहाली नहीं होगी। और दूसरी बात कि आदर्श आचार संहिता लग जाएगा तो बहाली नहीं होगी। मैं दोनों बिंदुओं को स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप चुनाव का नियम समझिए। किसी भी क्षेत्र में जब चुनाव होता है, वो पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व है कि वह चुनाव कराता है। तो चुनाव आयोग जब किसी भी क्षेत्र में चुनाव की जब तिथि की घोषणा करता है, अर्थात डेट अनाउंस करता है, उसी डेट अनाउंस के साथ तत्काल प्रभाव से उस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लगता है। तब वहाँ कोई नया काम नहीं होता है। और दूसरी बात कि राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति शासन में भी सामान्य कामकाज होता है। फ़र्क इतना पड़ता है कि विधानमंडल अस्तित्व में नहीं रहता है और मंत्रिमंडल अस्तित्व में नहीं रहता है। कोई नया कानून नहीं बन सकता है, कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, लेकिन हर विभाग का काम उस विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा होता है। हम लोग की जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है पहले से चल रही है, यह प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। इसलिए आप लोग अपने मन में जो डाउट है, संशय है, शंका है, डर है, उसको दूर कीजिए और इस तरह के न्यूज़ को वायरल मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की मंशा नहीं है कि सरकार बहाली करे। अगर इस तरह की खबरों को आप लोग हवा दीजिएगा, वायरल कीजिएगा, तो इससे जो हमारे विरोधी तत्व हैं वो सक्रिय होंगे। इसलिए इस तरह खबरों को आप लोग वायरल मत कीजिए। इस संशय में मत रहिए, इस डाउट में मत रहिए कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो बहाली नहीं होगी। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो बहाली और अच्छे तरीके से होगी, पारदर्शी तरीके से होगी, निष्पक्ष ढंग से होगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगी। और यह बात कि चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता जब किसी भी क्षेत्र में डेट अनाउंस होता है, अर्थात जब चुनाव के तिथियों की घोषणा निर्वाचन आयोग करता है, उसी घोषणा के साथ लगता है। जब यहाँ चुनाव होगा ही नहीं, जब निर्वाचन आयोग तिथियों की घोषणा करेगा ही नहीं, तो आचार संहिता का सवाल कहाँ होता है? आचार संहिता प्रभावी ही नहीं होगा। इसलिए इस डाउट में ही मत रहिए। ये दोनों डाउट आपका जो है बेबुनियाद है, आधारहीन है, तथ्यहीन है। पहले आप लोग नियम को समझिए, जानिए। अपने देश की जो चुनावी प्रक्रिया है, जो राजनीतिक प्रणाली है, उसको समझिए, जानिए। उसके बाद से कोई टिप्पणी कीजिए, कोई पोस्ट कीजिए। आप लोग किसी डाउट पे मत रहिएगा। इस तरह का डाउट आप लोग अपने मन में पालिएगा, डाउट फैलाइएगा, भ्रम फैलाइएगा, मैसेज वायरल कीजिएगा, तो इससे जो हमारे सरकार के अंदर जो वैसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बहाली नहीं हो वैसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। इसीलिए आप इस तरह के डाउट में नहीं रहें। राष्ट्रपति शासन में भी बहाली होगी, और राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो चुनाव नहीं होगा, और चुनाव जब नहीं होगा तो आचार संहिता लगने का सवाल ही पैदा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो बहाली पारदर्शी तरीके से होगी, बढ़िया तरीके से होगी, निष्पक्ष तरीके से होगी, और भ्रष्टाचार मुक्त बहाली होगी। इसलिए आप सभी बंधु, शिक्षक बंधु, आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए, और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो दो केस है, उस केस का जो है बहुत जल्द उस केस का डिस्पोजल हो जाए, निष्पादन हो जाए, केस ख़त्म हो जाए, बहाली का रास्ता साफ हो जाए, ताकि बहाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद।